हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी थी दैट इज योर बिजनेस। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मतलब क्या। ऑब्जेक्टिव मतलब एक टारगेट, राइट। अभी जैसे कि आप 11th कॉमर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव था कि मुझे सीए करना है, मुझे सीएस करना है, मुझे सीएमए करना है, एमबीए करना है, बैंकिंग में जाना है। ये आप ऑब्जेक्ट रख के 11th में एडमिशन ले लो, राइट। या फिर हमें एक्चुअल में हमें सामने करना क्या है वो हमें देखना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हमारा होता है कि फ्यूचर में हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो बिजनेस के दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिजनेस के दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज सोशल, उसके बारे में देखते हैं। ऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स। They are further divided as इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक मतलब जहां पर बिजनेस का फायदा इन्वॉल्व है, राइट, इन मॉनिटरी टर्म्स, यानी कि पैसे के शक्ल में, या फिर आप बोल सकते हो कि नए कस्टमर्स मिल सकते हैं, नया इनोवेशन आ सकता है, नया प्रोडक्ट आ सकता है, नया मार्केट मिल सकता है, या फिर कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। जहां पर पैसों से फायदा होगा दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और जहां पर सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, यानी कि सोशो इकोनॉमिक एंटिटी जो है बिजनेस, उसके बारे में अगर वो सोचेगी। सोशो इकोनॉमिक मतलब क्या या सोशल मतलब क्या। सोशल मतलब सोसाइटी, राइट, सराउंडिंग। अभी देखो, सिंपल से मैं आपको बात बोलता हूँ, ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट फिर भी बिजनेस कहाँ चलता है। बिजनेस सोसाइटी में चलता है। बिजनेस सराउंडिंग्स आपके बिजनेस जो है, वो बिजनेस सारे कहाँ चलते हैं, सोसाइटी में चलते हैं। सोसाइटी में जो जो लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड है। से फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस को लेबर चाहिए, मतलब काम करने वाले लोग चाहिए, तो सोसाइटी में से मिलेंगे। बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब गुड्स बनाने के लिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा। बिजनेस को कस्टमर्स चाहिए, बेचेगा किसको, गुड्स तो बना लेंगे, बेचेंगे किसको, कोई ना कोई तो चाहिए ना परचेस करने वाला, सोसाइटी है। तो बिजनेस काम कहाँ पे कर रहा है, बिजनेस जो भी उसकी फैक्ट्री है या फिर जो भी शॉप है, वो तो सोसाइटी में ही है। तो बोलने का मतलब यह है कि बिजनेस को सोशल अवेयरनेस होना जरूरी है, बिजनेस ने सोसाइटी के बारे में भी ध्यान देना जरूरी है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हमें देखना है, फर्स्ट इकोनॉमिक, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। होप सो आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बस एक क्लिक करना, पहले वीडियोस भी आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर हमने लिया था बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, ये जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो। उससे पहले हमने देखा था ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है वो। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है अर्निंग प्रॉफिट। बहुत बिजनेस क्यों कर रहे हैं अपन, बोलो मुझे। पैसा कमाने के लिए, राइट। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, कि पैसा कमाना है हमें। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, पैसा कमाया ही नहीं जा रहा है, तो वो बिजनेस करेंगे क्या हम, बोलो मुझे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर हमने क्या करना चाहिए, प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए। बिजनेस प्रॉफिट में होगा तभी कुछ ना कुछ फायदा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दिया है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अभी देखो, प्रॉफिट कमाना है इसका मतलब सिर्फ वही कस्टमर्स रख के, मतलब मेरे पास 100 कस्टमर है तो 100 ही कस्टमर से प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं होता। नए नए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, जितने ज्यादा कस्टमर्स रहेंगे उतना ज्यादा सेल होगा, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। मतलब कस्टमर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड आल्सो टू मेंटेन एग्जिस्टिंग वंस। ये चीज भूलना मत। ओके, ठीक है, हमें नए कस्टमर ढूंढना है, सही बात है, लेकिन पुराने छोड़ देना ऐसा है क्या, नहीं। पुराना भी कस्टमर्स को हमें होल्ड करना है एंड नए कस्टमर्स भी हमें बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे न्यू कस्टमर्स आएंगे वैसे वैसे हमारा ग्रोथ होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता जाएगा। समझो आप, अगर आपके पास कोई गुड्स है, यानी कि ये मोबाइल फोन है, राइट, और मेरा मोबाइल फोन का मार्केट है, मेरा मोबाइल फोन का शॉप है। पहले मेरे पास 50 कस्टमर थे, मेरे पास मोबाइल फोन आया तो मैं वो 50 कस्टमर को बेचता था। अभी और 20 कस्टमर ऐड हो गए, तो टोटल अभी 70 कस्टमर हो गए। पहले एक मोबाइल के पीछे मुझे 1000 रुपीज प्रॉफिट था, मतलब 50 कस्टमर के पीछे मुझे 50,000 प्रॉफिट हुआ। फिर और 20 कस्टमर ऐड हो गए, मतलब 70,000 प्रॉफिट होगा।
समझ रहे हो, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉफिट ग्रोथ होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दिया है आपको इनोवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आज अगर आप देखोगे तो जिसने इनोवेशन लाया अपने बिजनेस में आज वो सरवाइव कर रहा है। आपको भी पता है कोरोना ये वो लॉकडाउन 4 महीने बंद, सारे बिजनेस ठप हो गए, लेकिन जिसने इनोवेशन लाया या फिर नई कुछ चीज लाई तो वो तो सक्सेसफुल है। अब व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मीन्स कुछ ना कुछ नया सोचना, नई नई चीजें लाना। अपन बोलते हैं ना इनोवेटिव आइडियाज, यानी कि कुछ ना कुछ इनोवेशन। देखो अगर मैं बात करता हूँ, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। होटल बिजनेसेस है, आज होटल बिजनेस की होटल लॉबी पूरी ठप हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि अभी तक खुलने के लिए मतलब उनका ओपन बिजनेस करने के लिए उनको अभी भी परमिशन नहीं है कहीं कहीं जगह पे। तो वहां पर भी 25% या 30% पर्सन ही तुम्हें एट अ टाइम आप आपके होटल में बैठा सकते हो। जितने भी कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सबके बिजनेस की लग गई। ओके, बट इसमें भी कुछ लोगों ने इनोवेशन लाया, घर पे होम डिलीवरी दे रहे। अब होम डिलीवरी दे रहे, वो तो अलाउड है, तो उनका बिजनेस तो चल गया ना, उन्होंने तो प्रॉफिट किया, प्रॉफिट अर्न किया। अभी वही होम डिलीवरी सिस्टम वो अभी जब चालू हो जाएगा तब भी करते हैं, तो देखो कस्टमर्स का स्पैन कैसे बढ़ाना वो आपके ऊपर होता है, कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करना ये आपके ऊपर होता है। जितने ही ज्यादा आप उसमें इनोवेशन दिखाओगे फायदा आपको होगा, वही आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो it is a sorry, it is a development or a positive change which result into improvements in product or process of production. It has to spend money on R&D. R&D मतलब होता है बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब नए नए चीजें सोचना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबको टाइड सर्फ पता है, टाइड की एडवर्टाइज आप देखते हो। ओके, अभी टाइड में भी नए नए इनोवेशन होते हैं। कभी रोज फ्लेवर आता है, कभी वो जास्मिन फ्लेवर आता है, मतलब फ्लावर का खुशबू वगैरह डाल के वो टाइड सर्फ चलाते हैं। या फिर हम अगर बात करते हैं कोई एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के बेचा जाता है, यानी कि जैसे कि पैराशूट का ऑयल का बॉटल है, राइट? तो पैराशूट ये पाउच में भी मिलता है और बॉटल में भी मिलता है। टेट्रा पैक भी आता है, जब ठंडी होती है तो वो तेल ऐसा खींच जाता है ना, मतलब गाढ़ा हो जाता है, तो उसके लिए टेट्रा बॉटल भी आती है, मतलब ऐसे छोटी डब्बी आती है, वो डब्बी खोल के अपन तेल लगा सकते हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया निकालोगे, कस्टमर्स को जितना आप ईज करा के दोगे आपके प्रोडक्ट यूज करने के लिए, उतना आपके बिजनेस को फायदा होगा। और ये टोटली बेस्ड है तुम्हारे इनोवेशन के ऊपर, मार्केट सर्वेस के ऊपर, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। अब जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट में अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, लोग ज्यादा गैदर नहीं हो रहे, तो पार्टीज आप ऑर्गेनाइज करोगे तो कुछ होगा क्या, कुछ काम होगा क्या आपका? जो भी इवेंट मैनेजमेंट वाले थे उनके तो सबकी वाट लग गई। अगर वो खुद पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते तो कौन आएगा पार्टी में? कोई नहीं आएगा, राइट? जैसे कि टूरिस्ट वाले हैं, टूरिस्ट बिजनेस भी थोड़ा सा ठप ही चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि परमिशंस नहीं मिलती बाहर जाने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें अगर उनको बिजनेस में सरवाइव करना तो कुछ ना कुछ उनको इनोवेशन लाना जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, अभी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आएगा। ये सब क्या थे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे देखेंगे हम, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहेगा बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। जो भी रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, उसका सही से प्रॉपर यूज करके लेना। रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, they should be used to its maximum and should avoid wastage. Optimum use of resources ultimately leads to increasing profits. देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं ना तो वो है अमूल। अमूल सुना होगा सबने, अमूल डेयरी। ओके, तो अमूल कंपनी ये ऐसी कंपनी है कि जो मींस बहुत ज्यादा उनके प्रोडक्ट को प्रॉपरली वो यूज करते हैं, बेस्ट पॉसिबल यूज जो अपन बोलते हैं। वो मिल्क कलेक्ट करते हैं लोगों से एंड वो मिल्क से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने की वजह से फायदा क्या होता है उनको? मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने की वजह से उनके पास हर एक, मतलब अगर वेस्ट भी हो रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन है।
है ना। मिल्क प्रोडक्ट का फायदा है, मिल्क इंडस्ट्रीज जो भी आप देखोगे, चाहे वो महानंदा हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो राजहंस हो, अलग अलग मिल्क की इंडस्ट्रीज देखोगे तो सब में, सबके केस में वो जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट। पैकिंग में मिल्क बेचेंगे, लूज में मिल्क बेचेंगे, देन मिल्क का दही बनता है, कर्ड बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, हर एक चीज का वो यूटिलाइजेशन करके लेते हैं। देखो, रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूज, they should be used to its maximum and should avoid wastage. Optimum use of resources ultimately leads to increasing profit. ये चीज जो है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये आपको 11th 12th बार बार आने वाला है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है जो भी आपके रिसोर्सेस है, जो भी स्केयर रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, उसका प्रॉपर यूज करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट आगे देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले सप्लाइंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, देखो ये सारे सोशल उसके ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी के टूवर्ड्स ये ऑब्जेक्टिव है। तो एक एक की बात करते हैं। सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आप मार्केट में आपके कस्टमर्स के लिए गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। सेकंड, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है कि गलत चीजें आप एडवर्टाइज करते हो, जैसे कि फेयर एंड लवली एक रात में गोरा होना, ऐसे ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब एम्प्लॉइज को आपने अपॉइंट करना चाहिए। अभी जैसे कि अगर आप न्यूज देखते होंगे तो एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन दिया जा रहा है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटा बिजनेस, उनको गवर्नमेंट लोन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि आप बिजनेस करो बोल रही है, आत्मनिर्भर बनना है ना हमें, तो उनको बिजनेस करो बोल रही है। अब वो जब बिजनेस करेंगे, राइट, वो जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस मतलब कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको क्या लगेगा? एम्प्लॉइज लगेंगे। मतलब आज के कंडीशन में जितने लोगों की कोरोना की वजह से जॉब गई है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, समझ रहे हो? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये भी किसी बिजनेस, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर मतलब आपके एम्प्लॉय है तो उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने वेलफेयर फंड देना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अभी जैसे कि कोरोना का ये बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम चालू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब पीएम केयर फंड्स नाम का कोई अभियान चालू था, मतलब उसके अंदर पैसे डोनेट कर रहे थे, तो बहुत से बिजनेसमैन ने भी आगे आके डोनेट किया। या फिर हम बात करते हैं अभी जैसे कि चाइना, बॉयकॉट चाइना चालू है, ये जो सिस्टम चालू, मतलब जो भी चालू है, ओके, तो उसमें भी बहुत से बिजनेसमैन सामने आ रहे हैं और बोल रहे कि हाँ ठीक है, बॉयकॉट चाइना ना, तो भेजो उनको चाइना को बाहर, हम यहाँ पर हमारे इंडिया का प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि महिंद्रा। ओके, वो इमीडिएटली आंसर दे देते अगर इंडिया के बारे में किसी ने गलत बोला तो। सही बात है, आपने सोसाइटी के बारे में सोचना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बोला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। अभी क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। क्वालिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्यूरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी। अभी ये चीजें, चार चीजें। प्यूरिटी मतलब प्योर होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, डुप्लीकेट माल नहीं चाहिए। सेफ्टी मतलब अगर कोई हजार्डस प्रोडक्ट होगा या फिर कोई जैसे कि एसिड है, ओके, फिनाइल में एसिड वगैरह जो भी क्लीनर होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, तो उसके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि ये नॉट यूज फॉर फीडिंग या फिर जो भी है, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो चीजें हमने मतलब प्रोडक्ट के ऊपर बतानी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म में अगर गुड्स चलने वाले हैं तो प्रॉपर चलने चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस किया, वो घर पे लेके आए और वो खराब हो गया, चाइना का माल, ओके, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वो जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी ड्यूरेबिलिटी आपने ध्यान रखनी है। देन है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। ओके, ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे ही, तो यूटिलिटी मतलब क्या रहेगा कि वो प्रोडक्ट प्रॉपर जो नीड है कस्टमर्स की वो फुलफिल करे। नेक्स्ट है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब गलत एडवर्टाइजमेंट, डबल मतलब बोगस गुड्स, या फिर बोलते ना कि फेक गुड्स, या फिर मिलावट का सामान। मिलावट सबसे बेस्ट यूज है, ओके, बेस्ट वर्ड है, सॉरी।
आपने वो नायक मूवी देखी होंगी अनिल कपूर की, उसके अंदर वो राशन दुकान वाले को पकड़ता है देखो। ओके, तो वो चीज मिलावट वगैरह नहीं करनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स अगर एक बार ये गलत चीज समझ में आ गई, स्कैम पकड़े गया, तो वो बिजनेस की वाटी लग गई, मतलब वो बिजनेस के पास कोई आएगा ही नहीं वापस कस्टमर, राइट। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपने करनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी आपका एक सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो बिजनेसेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक, ऊपर दिख रहा होगा आपको। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। ओके, जो भी मतलब सब लोगों के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जरूरी है। आप ऐसे बोल नहीं सकते कि तू खराब है तो तू मत कर। आपने समझना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, राइट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो अपना जो सब्जेक्ट है ना ओसीएम, ये ओसीएम सब्जेक्ट ज्यादातर आपके प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ही डिपेंड है। आप न्यूज देखो, आप पेपर पढ़ो, आपको हर एक कोई ना कोई एक्टिविटी में आपको ये ओसीएम सब्जेक्ट का नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये मार्केटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में अभी आज सराउंडिंग पूरा बिजनेस ही है आपका। शेयर मार्केट लो बिजनेस है, न्यूज चैनल लो बिजनेस है, सब चीज है। तो आप खुद होके इसमें सीखते हो। इसलिए मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे लिए मैथ्स और मतलब ओसीएम में अगर कंपैरिजन करें तो ओसीएम ये मेरे लिए बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर आपको लाइव एग्जांपल मिलते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इफ एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ इट, इट ब्रिंग्स सोशल इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू सोसाइटी। देखो मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हमें सिर्फ स्किल वर्कर ही चाहिए, अनस्किल वाले क्या मर जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। प्रॉपर तरीके से आपने वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज के बारे में, आपके जो वर्कर्स है जिनको आप वेजेस देते हो, सबके बारे में सोचना चाहिए। मतलब चाहे आपके फर्म में कोई डिग्री होल्डर हो, प्रोफेशनल अगर काम कर रहा है वो हो, या फिर आपके फर्म में एम्प्लॉय बोल के काम करने वाला आपका पियून हो, राइट। तो दोनों के पास ध्यान देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम जैसे कि अभी चालू है सोशल प्रॉब्लम बहुत बड़ा सोसाइटी के रिलेटेड। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि कोरोना का जैसे 4 महीने से सब बंद था, 4-5 महीने बोल दो। ओके, तो अभी उसको सॉल्व करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए बिजनेस चलना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, रोज के 50-50 हजार कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, और वो बूस्ट कैसे होगी, बिजनेस के थ्रू ही होगी। इसलिए सब लॉकडाउन खुल रहे हैं, सब बिजनेसेस चालू कर रहे हैं। अभी कल से शायद ये मॉल्स वगैरह भी चालू हो चुके हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो बिजनेस जो है ना सोसाइटी को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि बिजनेस एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। ये महात्मा गांधी ने बोला था कि बिजनेस जो है वो एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी यानी कि जिसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं, राइट, रिप्रेजेंट करता है वो सोसाइटी को। तो इसकी वजह से जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया को पहचाना जाता है अंबानी, टाटा, देन उसके बाद में मित्तल, इनके नाम से। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े बिजनेस है, बिजनेसमैन है। ओके, अभी अंबानी के नाम पे तो अलग अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स है, जैसे कि दुनिया का रेसिडेंशियल हाउस, सबसे महंगा रेसिडेंशियल हाउस उसका है, राइट, एशिया को तो है ही। देन टाटा 66% ऑफ देयर इनकम वो डोनेट करते हैं। अभी 66% ऑफ द इनकम वो डोनेट करना मतलब मजाक नहीं है, और वो अमाउंट करोड़ों अरबों में है। सो ये जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी नेशन बिल्डिंग में या फिर सोसाइटी में। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कि जब वो पीएम केयर फंड्स का आया था तो बहुत से बिजनेसमैन भी डोनेशन कर रहे थे। ओके, बहुत से लोग कर रहे थे, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर सोसाइटी ही नहीं रहेगी, अगर कस्टमर ही नहीं रहेंगे, तो वो बिजनेस किसके साथ करेंगे, कहां से पैसा कमाएंगे, राइट। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइजेस लाइक ट्रैफिक जैम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एटसेट्रा। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस
एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। ये चीज जो है ना, ये नॉर्मल आपके सोशल प्रॉब्लम्स इन्होंने बताया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कोई अर्थक्वेक आता है, कोई सुनामी आती है, या फिर कोई भवंडर आता है, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में भी बिजनेस ही होता है कि जो वहां के सोसाइटी को सरवाइव कराता है, राइट। तो इन सब में उन्होंने हेल्प करना चाहिए। जैसे कि मेरे ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, टाटा का फोटो दिख रहा है, रतन टाटा का, जिसके अंदर दिया गया है a group of 14 public trust कंट्रोलिंग 66% स्टेक इन टाटा सन्स। मतलब वो हर साल इतना डोनेशन करते हैं कि जितना अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना उनके पास पैसा भी है और वो सोसाइटी के लिए कर भी रहे हैं, और जिसकी वजह से नाम बहुत होता है। ओके, हम ठीक है, हम अंबानी जी को मानते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अंबानी जी सिर्फ पैसे के बारे में बात करते हैं। बट टाटा ऐसा ग्रुप है कि जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल के एक इंस्पायरिंग शख्सियत है, या फिर हम बात करते हैं कि ऐसे लोग, ऐसा पर्सन है कि जिसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं, वैसे ही ये टाटा के बारे में बात होती है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस ऐसा सेटअप किया है, जो स्टार्ट उन्होंने बिजनेस किया था, जो सेटअप किया, जो इतना ग्रोथ किया। तो इसकी वजह से अगर आप आगे चल के एजुकेशन सेक्टर में आओगे या फिर कॉमर्स सेक्टर में आप देखोगे, तो हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलेगा कि रतन टाटा इज बेस्ट। ओके, सो हो गए यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर्स। ओके, तो आज दो तरीके के ऑब्जेक्टिव देखे, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और कल मेरा एक लाइव सेशन रहेगा, तो जिसके अंदर हम ये थोड़ा बहुत रिवाइज भी करेंगे और आगे भी देखेंगे। तो आपके डाउट एंड डिफिकल्टीज प्लीज अगर कुछ होंगे तो मुझे भेज देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है उसके ऊपर, तो मैं कल सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।